अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज तो मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, पोटैटो की रेसिपी। तो आज हम बनाने लगे हैं पोटैटो फ्राइज़ कह लें, पकोड़े कह लें आलू के, या फिर इसको कटलेट्स कह लें। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को जो है ना बहुत पसंद होते हैं। तो जी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं और आलूओं को आपने इस तरह से काट लेना है, मतलब ऊपर से नहीं काटना गुलाई में, उससे जो है ना इसके जो है पकोड़े या जो भी फ्राइज़ हैं बनेंगे छोटे बनेंगे। तो इस तरह से आपने लंबाई में इसको काटना है और इनका साइज़ एक रखना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो इसकी थिकनेस मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आपने कितनी रखनी है। तो इस तरह से आपने तमाम आलू काट लेने हैं। 3 मैंने आलू लिए हैं तो मैं यहाँ पे अब काट लूँगी एक एक करके। तो जी अगर आपके पास कटर मौजूद है चिप्स काटने वाला तो आप उसके साथ भी काट सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरा उसने हाथ काफ़ी ज़ख्मी किया है तो इसलिए मैं ऐसे ही काट रही हूँ। तो अब जी मैंने सारे के सारे जो है चिप्स रेडी कर लिए हैं। ये देखें जी, अब मैं इसकी आपको थिकनेस चेक करवा देती हूँ। ये देखें जी, इतनी आपने रखनी है थिकनेस इसकी, ज़्यादा मोटा नहीं इससे करना और ना ज़्यादा इससे बारीक करना, ठीक है। अब इसके बाद ये अलग से बाउल में मैंने बेसन ले लिया है और बेसन मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जी हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हमने नमक इसमें ऐड कर देना हाफ़ चम्मच। मैं यहाँ पे हाफ़ चम्मच ले रही हूँ, लेकिन आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर तमाम चीज़ों को पहले हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जी हमने इसका एक पेस्ट सा रेडी करना है, पेस्ट बनाना है, इसका एक बैटर सा रेडी करना है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसमें पानी ऐड करना है, ग्रेजुअली आपने ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे जी 1 कप मैंने वैसे पानी लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको पहले अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी और साथ साथ आपने ऐड करते रहना है। तकरीबन इसमें जो है ना हाफ़ कप पानी चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जी थोड़ा सा और लगा दिया पानी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी भी ये काफ़ी थिक है तो इसको हमने थोड़ा सा और पतला करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहने से और साथ में मिक्स करते रहने से ऐसे होता है कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनती, ठीक है जी। अब बाकी का पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ कप इसमें ऐड हो चुका है और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, इससे ना पतला हो और ना इससे गाढ़ा हो, ठीक है। तो बैटर रेडी हो चुका है। अब हमने जो है इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जी ऑयल को मैंने गरम कर लिया, मीडियम फ्लेम पे आपने जस्ट गरम कर लेना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे गरम करके और अब हमने जो है ना डिप करना, एक चिप लेना है और इसको अच्छी तरह से इस बैटर में डिप करके और थोड़े से इसको हिला के ना, तो इसका जो है ना एक्स्ट्रा बैटर आपने उतार लेना है, इस तरह ना हो कि ज़्यादा सा बैटर लग जाए। तो अब जी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बैटर लगा के इसमें डिप करके आपने इसमें ऑयल में डालते जाना है, ठीक है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं इनको पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इससे क्या होगा, अंदर तक जो है ना आलू की थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा थी, इसलिए मतलब थिकनेस उसकी जितनी मैंने आपको बताई थी ना उतनी बहुत अच्छी होती है, उतनी खाने में मज़े की लगती है, ठीक है। वो अच्छे से आलू अंदर से भी पक जाएंगे और जो है इसके ऊपर से बैटर भी जो बेसन का वो भी पक जाएगा, ठीक है ना। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है पकाते हुए और मीडियम फ्लेम पे भी ये जल्दी ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से मतलब ऊपर से जल्दी इनके कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अब इनको जो है ना हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, इनकी साइड्स जो है बदलते रहना ताकि हर तरफ से अच्छे से कलर आए। तो यहाँ पे जो मैंने इनकी साइड्स जो हैं तमाम जो है फ्राइज़ के अच्छे से चेंज कर लिए हैं और अब इनको भी इस तरफ से कलर आने देंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए, यहाँ पे देखिए अच्छे से कलर आ चुका है और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो छानने की मदद से मैं इसको निकाल रही हूँ और आपने इनका ऑयल जो है ना अच्छी तरह से इस पर जो है छान लेना है, निचोड़ लेना है। ऑयल जो होता है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो आपने इसलिए अच्छे से ऑयल को छान लेना है। तो अब जी मैंने फ्राइज़ को जो है प्लेट में निकाल लिया और अच्छे से इनका जो है ना ऑयल मैंने छान लिया था। और अब मैं सारे जो है ना सारे के सारे फ्राइज़ भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए जी सारे फ्राइज़ जो है ना मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब जी मैं इनकी फ़ाइनल लुक भी आपको चेक करवा देती हूँ कि अंदर तक कितने अच्छे तरीके से ये पक चुकी हैं। तो जी ये सब डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्लेम रखते हैं। तो फ्लेम जितनी मैंने आपको बताई है उतनी आपने रखनी है, इस तरह से वो फूल के बनेंगे और अच्छे से क्रंची बनेंगे, अंदर तक जो है पक जाएंगे। तो आपने इसी तरह से इसकी फ्लेम रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत शानदार तरीके से अंदर तक जो है नरम हो चुके हैं, इसके जो आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।